नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में। वो एक मामूली गरीब लड़की थी, लेकिन उसका नाम पूरे देश की राजनीति, समाज और सिस्टम को हिला देने वाली बना दिया। जिस पर अत्याचार हुआ और उसी ने अत्याचारियों की नींव हिला दी और उसका नाम था फूलन देवी। भारत की बैंडेड क्वीन, एक ऐसी नारी जिसने बदला नहीं बल्कि इतिहास लिखा। आज हम आपको ले चलते हैं उस महिला की कहानी में जिसे मिटा देने की लाखों कोशिश हुई, लेकिन वो अमर हो गई। दलित बच्ची की दर्द भरी शुरुआत। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धुरा को पूर्वा जिला जालौन में हुआ था और मल्लाह समाज से थी, निषाद समाज से थी, जो नाव वगैरह चलाते हैं नदी गंगा जी में। यानी भारत की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक है। गरीबी ऐसी कि दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, और जाति व्यवस्था ऐसी कि छोटी सी बच्ची को इंसान नहीं, जूते की तरह समझा जाता था। सिर्फ 11 साल की उम्र में समाज ने उसकी मासूमियत छीन ली, बाल विवाह हो गया और एक 30 साल के उस उस आदमी ने उसके साथ बाल विवाह किया था। सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फूलन देवी वहां से भाग निकली, पर उसके संदर्भ में संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। गांव लौटने पर समाज ने उसे कलकिना बना दिया और जमींदारों और ऊंची जाति के ठाकुरों ने बार बार उसके साथ बर्बरता जिसे रेप किया था। बर्बरता मतलब दुष्कर्म या रेप, जबरदस्ती किया था। जिसे तुमने रौंदा है वो अब एक हथियार उठाएगी। और फूलन देवी के अंदर एक गुस्सा का समुंदर था। उसने जंगल का रास्ता चुना और बंदूक उठाई और डकैतों के गिरोह में जाके शामिल हो गई। और फिर शामिल होने के बाद समय में फूलन देवी डकैत गिरोह की सरदार बन गई। फूलन देवी जल्दी डकैत गिरोह की सरदार बन गई थी। अब उसका नाम गूंजने लगा और बैंडेड क्यों, लेकिन असली मोड़ आया 1981 में, जब उसने बेईमान हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने 20 से अधिक ठाकुरों की गोलियों से भून डाला, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसे और उसकी इज्जत को नीलाम किया था। समझिए दोस्तों, पूरा देश हिल गया था। फूलन देवी को गिरफ्तारी और जेल, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन फूलन को पकड़ने का दबाव बढ़ता गया। 1983 में फूलन देवी ने महज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन शर्तों के साथ। उसे फांसी नहीं दी जाएगी, उसके गैंग को माफ किया जाएगा और जेल में इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा मिलेगा। फूलन को 11 साल में जेल में रखा गया। वो एक क्रांतिकारी महिला बन चुकी थी। 11 साल जेल में रहने के बाद फूलन देवी एक क्रांतिकारी महिला बन चुकी थी, जो गरीबों और दलितों की आवाज़ बन चुकी थी। फूलन देवी राजनीति में प्रवेश। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो फूलन देवी को राजनीति में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अब सांसद बनी 1994 में। फूलन देवी को रिहा किया गया। मुलायम सिंह की यादव की सरकार में किया गया था, लेकिन वो अब डाकू नहीं थी बल्कि राजनीति में कदम रखने वाली एक मजबूत महिला थी। 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर सीट से सांसद बन गई, जिसे एक समय कलकनी कहा गया। अपशब्द कहा गया और आज वो दलित की आवाज़ बन चुकी थी। अब माननीय फूलन देवी हत्या की एक साहसी आवाज़ को चुप कर दिया गया, लेकिन सत्ता
को सच्चाई पसंद नहीं थी और दलित की आवाज़ जब संसद में गूंजने लगी तो डर बैठ गया समाज में। 25 जुलाई और 2001 को 25 जुलाई और 2001 को फूलन देवी की उनके सरकारी घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमेशा के लिए अखंड मुद्द और ली हत्या आरोपी शेर सिंह राणा ने सरेंडर किया। और आज हम बहस चलती है तो क्या ये हत्या अकेले शेर सिंह राणा ने की थी या फिर कोई राजनीतिक साजिश थी? आज तक दोस्तों कोई पता नहीं चला है कि ये किसने की थी। फूलन देवी की विरासत संघर्ष की प्रतीक। आज फूलन देवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम हर उस महिला और हर उस गरीब की हिम्मत बन चुका है जो सिस्टम से लड़ना चाहता है। उनकी ज़िंदगी ने हमें सिखाया कि अन्याय चुप कराने की कोशिश करे तो जवाब बंदूक नहीं नेतृत्व से दें। और फूलन देवी सिर्फ बैंडिट क्यों नहीं, वो भारत की राजनीति की वृत्ति बहुत अच्छी महिला। और आपको फूलन देवी की कहानी झकझोर दिया है तो कहानी भारत की बागी बेटी की है। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।